हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल दैट इज 17 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की 48th मीटिंग हुई। इस मीटिंग के रिकमेंडेशंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डीक्रिमिनलाइजेशन अंडर जीएसटी की। कहा जा रहा है कि ये रिकमेंडेशन कल की मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन है। बट इज इट सो? क्या सच में ऐसा है? क्या इस रिकमेंडेशन से ग्राउंड रियलिटी पर कोई भी चेंज आएगा? नहीं। द डेविल लाइज इन द डिटेल। इसको ध्यान से डिटेल में पढ़ने पर हम समझेंगे कि ये और कुछ नहीं, एक जनरल पब्लिक को, एक लेमैन को खुश करने के लिए सिर्फ एक लॉलीपॉप की तरह लाया गया रिकमेंडेशन है। सिर्फ पब्लिक को अपीज करने के लिए है। इसका जमीनी हकीकत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली रिकमेंडेशन कहती है कि अब प्रोसिक्यूशन की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है। मतलब अब प्रोसिक्यूशन 2 करोड़ के बाद ही लॉन्च किया जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या है? हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स खुद प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के लिए इतना इंक्लाइंड नहीं होते। वो वैसे भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही प्रोसिक्यूशन लॉन्च करते हैं। उन्हें तो चाहिए अरेस्ट की पावर, फॉर राइट एज वेल एज फॉर रॉन्ग रीजंस। उन्हें रेवेन्यू सिक्योर करना है, उन्हें अरेस्ट की पावर चाहिए। दे हैव टू मेक श्योर कि वो आदमी इन्वेस्टिगेशन हैम्पर ना करे, उन्हें उसे अरेस्ट करने की पावर चाहिए। लॉ का एक जेन्युइन फियर बना रहे, एक डर बना रहे, उसके लिए भी उन्हें अरेस्ट की पावर चाहिए। एंड फॉर अदर रीजंस ऑफ कोर्स। लेकिन यहां पर जो रिकमेंडेशन है वो सिर्फ प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने की बात कर रहा है। अरेस्ट करने की तो कोई बात हो ही नहीं रही। जीएसटी में 5 करोड़ की टैक्स अमाउंट से नीचे के जो ऑफेंसेस हैं वो सभी ऑफेंसेस बेलेबल हैं। सिर्फ 5 करोड़ से ज्यादा की टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व है और वो भी सर्टेन ऑफेंसेस में, तभी वो नॉन बेलेबल ऑफेंस बनते हैं। बेलेबल ऑफेंस मतलब वहां पर जो अरेस्टिंग ऑफिसर है वही अंडर ऑब्लिगेशन है कि वो उस आदमी को बेल पर रिलीज कर दे। मतलब वहां अरेस्ट होगी ही नहीं, सिर्फ टेक्निकल अरेस्ट है। नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब ऐसा नहीं कि वहां बेल नहीं मिलेगी, लेकिन वहां पर बेल देने की पावर मैजिस्ट्रेट के पास है। तो 5 करोड़ की टैक्स अमाउंट से नीचे तो अरेस्ट बनती ही नहीं थी, हो ही नहीं सकती। भले से प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने की लिमिट 1 करोड़ है, लेकिन उसमें चेंज करने से कोई फर्क आता ही नहीं है। आप अरेस्ट करने की जो पावर है 5 करोड़, उसकी अमाउंट से नीचे कोई भी चेंज ले आओ, जैसा इस रिकमेंडेशन में आया है, वो सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंज है। बिजनेसमैन परेशान थे ऑफिसर्स की अरेस्ट की पावर के मिसयूज से, एक्सेसिव यूज से। लेकिन आपने उस अरेस्ट की जो पावर है, जो लिमिट है, उसके बारे में तो कोई जिक्र किया ही नहीं। मतलब उसमें तो कोई चेंज आप लाए ही नहीं हो। तो ये प्रोसिक्यूशन की लिमिट को 1 करोड़ से 2 करोड़ बढ़ा देना सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंज है। रही बात, यहां पर भी आपने एक एक्सेप्शन दिया कि प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने की हम लिमिट जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट फेक इनवॉइस के केसेस में आप लिमिट बढ़ा भी देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फेक इनवॉइस के केस में भी अरेस्ट तभी हो सकती है जब वहां पर टैक्स अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा इन्वॉल्व हो। तो 1 करोड़ पे आप प्रोसिक्यूशन लॉन्च करो या 2 करोड़ पे, उस
उससे रियलिटी में कोई फर्क आने वाला नहीं है। सेकेंड रिकमेंडेशन है कंपाउंडिंग के बारे में, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस मतलब मैं जाऊं और कमिश्नर के सामने जाकर कह दूं कि सर मुझसे गलती हो गई, मुझसे ये ऑफेंस हो गया है, अब प्लीज या तो मतलब आप प्रोसिक्यूशन लॉन्च मत करो, कर दिया है तो उसे खत्म कर दो, मुझे सजा मत दो, माफ कर दो। जैसे कि क्रिमिनल लॉ में प्ली बार्गेनिंग होता है, बिल्कुल वैसे ही यहां पर ये कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस है, जिसकी पावर सेक्शन 138 ऑफ CGST एक्ट में दी गई है। अब किसी आदमी को कंपाउंडिंग करवानी है तो वो सारी तो अपनी टैक्स लाइबिलिटी पे करेगा, पेनल्टी पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा और साथ ही साथ एक कंपाउंडिंग अमाउंट भी देगा। वो कंपाउंडिंग अमाउंट की जो लिमिट थी पहले, वो थी मिनिमम 50% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व से लेकर 150% तक। मतलब जितना भी टैक्स अमाउंट उस केस में इन्वॉल्व है, वहां पर कंपाउंडिंग के लिए मिनिमम उस टैक्स अमाउंट की 50% से लेकर 150% तक का कोई भी अमाउंट कमिश्नर फिक्स कर सकता था। अब वो लिमिट कम करके 25% से 100% कर दी गई है, तो कंपाउंडिंग को लेस एक्सपेंसिव बना दिया गया है। लेकिन बाकी जो सारी कंडीशंस थी कंपाउंडिंग को लेकर, वो ज्यों की त्यों हैं। मेजॉरिटी ऑफ ऑफेंसेस के केस में आपको एक आदमी को एक ही बार कंपाउंडिंग का मौका मिल सकता है। ये नहीं आप बार बार गुनाह करते जाओ और बार बार जाके माफी मांगते रहो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सर्टेन ऑफेंसेस के केस में तो कंपाउंडिंग अवेलेबल ही नहीं है। बाकी जो भी और उसके प्रोसीजरल इंप्लीकेशंस हैं वो ज्यों के त्यों हैं। लास्ट रिकमेंडेशन इस रिगार्ड में था कि 3 ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। ऑब्स्ट्रक्शन और प्रिवेंटिंग एनी ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। आप किसी भी ऑफिसर को उसके काम करने में बाधा डालते हो, रोकते हो, वो जो ऑफेंस है उसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। दूसरा ऑफेंस है डेलिब्रेट टेम्परिंग ऑफ मटीरियल एविडेंस। आप जो कोई मटीरियल एविडेंस है उसके साथ छेड़छाड़ करते हो, तो ये जो ऑफेंस था इसको भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। एंड लास्ट में फेलियर टू सप्लाई द मटीरियल इंफॉर्मेशन। आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगी गई है विच इज बिलीव टू बी ट्रू, लेकिन आप वो नहीं सप्लाई करते, इस ऑफेंस को भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। अब इस रिकमेंडेशन को देखने के बाद तो सरकार की लॉजिक को समझ पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये जो ऑफेंसेस की यहां बात करी गई है, तीनों ऑफेंस जिन्हें डीक्रिमिनलाइज कर रहे हो, आपने किसी ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने से रोका, आपने एविडेंस टेम्पर किया, या आपने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं करी, ये तीनों ऑफेंसेस क्या इतने नॉन सीरियस ऑफेंसेस हैं? क्या इतने कम सिवियर हैं कि आपने इन्हें डीक्रिमिनलाइज कर दिया? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये समझ पाना मुश्किल है कि पहले इन ऑफेंसेस के लिए कंपाउंडिंग तक अवेलेबल नहीं थी। जिस कंपाउंडिंग की हम बात कर रहे थे, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, सेक्शन 138 के अंदर वहां क्लियरली लिखा हुआ है कि इन तीनों ऑफेंस के केस में कंपाउंडिंग अवेलेबल नहीं है। मतलब ये सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं, विच इज ट्रू ऑल्सो। आप एक ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने से रोक रहे हो, आप एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, इनके लिए कंपाउंडिंग तक अवेलेबल नहीं थी और आज आप इन्हें डीक्रिमिनलाइज कर रहे हो। तो या तो आपका तब लॉजिक सही नहीं था या अब सही नहीं है। लास्टली, आपने ये जो ऑफेंस डीक्रिमिनलाइज किए, एक पब्लिक ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने से रोकना, मटीरियल एविडेंस के साथ टेम्परिंग करना,
ये तो अदरवाइज भी आईपीसी के ऑफेंसेस हैं। आप इन्हें डिक्रिमिनलाइज करो या ना करो, इंडियन पीनल कोड के अंदर तो इन पे प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो ही सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब वो इन फेमस चार्टेड अकाउंटेंट्स की अरेस्ट का केस बना था जीएसटी स्कैम को लेकर, तब जब वो केस कोर्ट में पहुंचा तब मैजिस्ट्रेट ने कहा मुझे समझ में नहीं आता ये फेक इनवॉइस, ये वो आपके जीएसटी के ऑफेंसेस, मुझे ये पता है कि इन्होंने यहां पर फॉर्जरी की है, फ्रॉड किया है, तो आपने अब तक इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस 420, 467, 468, 471 उनमें एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं की? उन केसेस के अंदर इन चार्टेड अकाउंटेंट्स को बुक क्यों नहीं किया? तो आज जो ये रिकमेंडेशन आई है, एक ऑफिसर को अपनी ड्यूटी करने से रोकना, एविडेंस के साथ टेम्पर करना कि उन्हें डिक्रिमिनलाइज किया जा रहा है जीएसटी में, बट ये आईपीसी के तो ऑफेंसेस हैं और कोई भी आदमी इस तरह का ऑफेंस करता है और उसे लगता है जीएसटी में तो वो बच जाएगा क्योंकि ये डिक्रिमिनलाइज हो गए हैं, तो इट्स नॉट लाइक दैट। आईपीसी में उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो सकता है। तो सरकार जब इसे एक सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन कहकर अपनी पीठ थपथपा रही है तो अब हमें पता है कि वो जस्टिफाइड नहीं है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस जीएसटी काउंसिल का एक अगला रिकमेंडेशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।